Hello, student of class 12th. Today we are going to explain about integration of partial fraction. यानी पार्शियल फ्रैक्शन के द्वारा जो है कैसे हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है, जब रेशनल नंबर रेशनल पॉलिनोमियल जो होंगे, जैसे रेशनल क्या होता है पी एक्स अपॉन क्यू एक्स ऐसा दिया है। तो जब इसमें जो क्या होता है डिग्री ऑफ पी एक्स इज लेस देन डिग्री ऑफ क्यू एक्स, देन वी इंटीग्रेट इजीली रेशनल फंक्शन। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि अगर पी एक्स की डिग्री क्यू एक्स से कम है उस समय हम जो क्या करते हैं पी एक्स प्लस क्यू अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म वाले पैटर्न से कर लेते हैं। अब जब क्या होता है कि जब पी एक्स की डिग्री क्यू एक्स से ज़्यादा है तो अब पहले तो प्रॉपर इम्प्रॉपर की बात करते हैं। तो पी एक्स अपन क्यू एक्स है, पी एक्स की डिग्री क्यू एक्स से कम है तो यह रेशनल नंबर या फ्रैक्शन क्या कहलाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। जब उसके बाद पी एक्स की डिग्री क्या होगा क्यू एक्स से ज़्यादा होगी तो ये क्या होगा, इम्प्रॉपर होगा। तो इसको प्रॉपर में कन्वर्ट करने के लिए हम पी एक्स को क्यू एक्स से डिवाइड कर देते हैं, और डिवाइड करने के बाद हम जो फिर प्रॉपर फ्रैक्शन है उसको इंटीग्रेट करने का तरीका यूज़ करेंगे। वह तरीका क्या होता है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। अगर मान लीजिए पी एक्स अपॉन क्यू एक्स, अगर आपको क्यू एक्स जो है जो डिनोमिनेटर है, पहला कंडीशन है क्यू एक्स इज द प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स। जैसे मान लो पी एक्स अपॉन क्यू एक्स की वैल्यू एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी है, तो इसको हम लिखेंगे ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस बी अपॉन एक्स प्लस बी। दोनों तरफ इसको सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू हम कैपिटल ए कैपिटल बी की वैल्यू निकालते हैं। तो यह जो है इंटीग्रेशन का जो क्या होगा इजी फॉर्म में या स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और इसलिए हम कर सकते हैं। दूसरा रूल ये होता है कि अगर क्यू एक्स जो डिनोमिनेटर है, क्यू एक्स इज द प्रोडक्ट ऑफ रिपीटेड लीनियर फैक्टर, यानी एक ही जो लीनियर फैक्टर दो बार आया हो तो कैसे करेंगे, पी एक्स अपॉन एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी होल स्क्वायर, तो इक्वल टू ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस बी अपॉन एक्स प्लस बी प्लस सी अपॉन एक्स प्लस बी होल स्क्वायर। अब इसके बाद इसको हम क्या कर लेंगे, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी से दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर उसके बाद एक्स के और कांस्टेंट टर्म के कोफिशिएंट को इक्वेट करके ए और बी सी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। थर्ड में इफ क्यू एक्स इज द प्रोडक्ट ऑफ द लीनियर एंड द क्वाड्रेटिक फैक्टर, एक लीनियर है दूसरा क्वाड्रेटिक है, जैसे पी एक्स अपॉन एक्स प्लस ए इंटू पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर के फॉर्म में है, तो ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर के फॉर्म में कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ से ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे और यह इजी पार्ट में आपको कन्वर्ट हो जाएगा, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म जो अब तक हम लोग पढ़े हैं उस फॉर्म में आ जाएगा। और लास्ट रूल है इफ द क्यू एक्स इज द प्रोडक्ट ऑफ द क्वाड्रेटिक फैक्टर्स, अगर दोनों क्वाड्रेटिक फैक्टर होंगे जैसे पी एक्स अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर दिया है, तो ए एक्स प्लस बी अपॉन ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी और सी एक्स प्लस डी अपॉन पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, इस टाइप से जो है हम इन तीनों चारों रूल को लर्न कर लेंगे और इसी के अकॉर्डिंग जो है पार्शियल फ्रैक्शन में हम तोड़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? एक बार फिर से, अगर मान लीजिए रेशनल पॉलिनोमियल का आपको इंटीग्रेट करना होगा तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर मान लीजिए पी एक्स की डिग्री पी एक्स अपॉन क्यू एक्स है, अगर पी एक्स की डिग्री क्यू एक्स से ज़्यादा है तो क्यू एक्स से हम डिवाइड कर देंगे और डिवाइड करने के बाद प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे और वह एक स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। अब मान लीजिए चार रूल इसके बाद आते हैं कि इम्पोर्टेंट रूल क्या है कि अगर क्यू एक्स इज द प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर, अगर डिनोमिनेटर के दो फैक्टर लीनियर आ रहे हैं उस समय जो है ए अपॉन एक्स प्लस ए बी अपॉन एक्स प्लस बी इससे कर लेंगे। दूसरा क्यू एक्स के फॉर्म में कि अगर वो रिपीटेड आ रहा है तो इस रूल का नियम करेंगे। ये चारों पांचों रूल आपकी एनसीईआरटी के बुक में भी टेबल नंबर 7.2 में दिया हुआ है, ठीक ना। उसको आप लोग इजी तरीके से उसके एग्जाम्पल्स को समझिए, पढ़िए, वैसे हम कुछ क्वेश्चन करके आपको दे रहे हैं जिससे आप कर सकते हो।
वह है एक्सरसाइज आपका कौन सा? एक्सरसाइज आपका स्टार्ट हो रहा है 7.5। अब 7.5 में आप देखो क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। आज स्टार्ट करते हैं 7.5। कह रहा है इंटीग्रेट द रेशनल फंक्शन। जब रेशनल फंक्शन आपका आया है क्या कि एक्सरसाइज 7.5 क्वेश्चन नंबर 1, जरा ध्यान देना। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अपॉन एक्स प्लस 1, दूसरा क्या है एक्स प्लस 2 और dx। ठीक है, अब ये आपको इंटीग्रेट करने के लिए सबसे पहले इसको पार्शियल फ्रैक्शन, पहला रूल आ गया कि आप दे रहे डिनोमिनेटर क्या है, लीनियर फैक्टर है, क्या लिखेंगे ना। अच्छे से ध्यान से समझेंगे तो इजी है। एक्स अपॉन एक्स प्लस 1, फिर क्या है एक्स प्लस 2, तो इसको क्या लिख सकते हैं ए अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 2, इक्वेशन नंबर 1। अब इस 1 में हम क्या करते हैं, एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 से हर एक टर्म में मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय क्या एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 2 से। ठीक है, वी गेट करिए तो क्या मिलेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स इक्वल टू ए से करेंगे क्या होगा a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस बी इंटू एक्स प्लस 1। ठीक, अब इसको सॉल्व करिए। एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस 2a प्लस क्या होगा बी एक्स प्लस बी हो जाएंगे। तो एक्स इक्वल टू एक्स वाले टर्म के साथ a प्लस बी इंटू एक्स प्लस कॉन्स्टेंट टर्म क्या होंगे 2a प्लस बी हो जाएंगे। ठीक, अब इसका इक्वेट करते हैं, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कांस्टेंट टर्म। इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कांस्टेंट टर्म। और दोनों तरफ एक्स के कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है 1 है, a प्लस बी इक्वल टू 1 और दूसरा क्या होगा 2a प्लस बी इक्वल टू 0। ठीक, तो ये आपका इक्वेशन, दोनों को प्लस का माइनस कर देते हैं तो क्या होगा a प्लस बी इक्वल टू 1 और 2a प्लस बी इक्वल टू 0। माइनस माइनस लिखें से क्या होगा माइनस 2a, हाँ 2 माइनस a इक्वल टू कितना होगा 1, a इक्वल कितना हो गया -1 हो जाएगा। ठीक, यह समझ में आ रहा है ना। इसको सॉल्व कर लिए, a की वैल्यू मिल गया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, -1 की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे तो देयरफॉर 2 इंटू -1 प्लस बी इक्वल टू 0 या b इक्वल टू कितना होगा 2 हो जाएगा। अब a और b की वैल्यू हम क्या कर देंगे 1 में पुट करते हैं। पुटिंग the value of a b in equation first we get। तो फर्स्ट में आप पुट करेंगे तो आप देखो एक आपको इक्वेशन स्टैंडर्ड इक्वेशन मिल जाएगा। पुट करेंगे क्या मिलेगा एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू -1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 2। ठीक, अब ये आपका 2 हो गया। ठीक है, अब इंटीग्रेट करते हैं। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2
dx। तो इतने ही हम ये लिख देंगे, तो इंटीग्रेशन आप क्या हो जाएंगे, माइनस साइन 1/x+1 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2/x प्लस x+2 dx। ठीक है, तो आप देखो इसका क्या हो जाएगा, 1 माइनस लॉग x+1। अब डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन नोमिनेटर के बराबर है, अब +2 आया तो ये भी क्या होगा, लॉग x+2 आप प्लस सी हो जाएंगे। तो इसको आप लिख सकते हो कितना, इसको लॉग प्लस वाले को लॉग x+2 का होल स्क्वायर माइनस लॉग x+1, हाँ आप प्लस सी, लॉग m माइनस n के फॉर्म में है तो लॉग x+2 का होल स्क्वायर अपॉन x+1 आप प्लस सी, और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक ना, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। जरा देखो एक बार और रिवाइज करते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट क्वेश्चन है और एग्जाम में पार्शियल फ्रैक्शन से रिलेटेड जो है न्यूमेरिकल श्योर आता है। क्या रहा कि इंटीग्रेशन ऑफ x+1 x अपॉन x+1 और x+2, यानी ये qx जो क्या है लीनियर फैक्टर है, तो इसको हम क्या करें, x अपॉन इतना लिख लेंगे, और a और b के फॉर्म में a और b की वैल्यू इसके पहले वाले व्हाइट बोर्ड वर्क से हमने कैलकुलेट किया था, a और b की वैल्यू -1 और b की 2 आया, इसमें रख देंगे और फिर अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से आप इसको कर सकते हो, करिए, नहीं बनेगा सो नेक्स्ट वीडियो